सो फ्रेंड्स देखिए नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम का जो है यहाँ पे जो इसका आ चुका है फॉर्म, आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बेसिकली ये स्कॉलरशिप एग्जाम उनके लिए है जो कि क्लास 5 से लेकर डिग्री और डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप ये मिलता है। ध्यान रहे कि इस स्कॉलरशिप को ऑर्गेनाइज किया जाता है नाइस फाउंडेशन के द्वारा। एक और स्कॉलरशिप आता है नेशनल स्कॉलरशिप के नाम से, जिसको एडुनोटेक जो होता है वो कंडक्ट करता है, लेकिन ये एडुनोटेक में ध्यान रहे कि ये जो नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम जो है ये बेसिकली उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है जो कि है आपका नाइस फाउंडेशन। यानी कि देख लीजिए ये जो नाइस फाउंडेशन है ये इसको कंडक्ट करता है और काफी साल से इसको जो कंडक्ट करते आ रहा है। सो ध्यान रहे कि वेबसाइट में कंफ्यूज नहीं करना है नाइस फाउंडेशन का, जिसका वेबसाइट ये है niceedu.org/NSE। ये करके सर्च करके आप इसका जो है देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आप जाके इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये एग्जाम जो होता है नाइस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नाइस फाउंडेशन देखिए बेसिकली ये देखिए 1962 में रजिस्टर किया गया था, एक ट्रस्टेड एक्ट है। 1882 से अभी तक ये देखिए चल रहा है। जो बेसिकली ये प्रिपरेशन करवाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, जो जीआरई होते हैं, जीमेट होते हैं, एमपीएससी, यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेईई, बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब, इन सब चीज़ों का ये लोग जो होते हैं तैयारी करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं। तो यही एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं पूरे नेशनल लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम 2021 यानी कि 2021 के नाम से इसको हम इस बार जानेंगे। इसका अपडेट के बारे में हम आ जाते हैं। देखिए एग्जाम डिटेल्स के बारे में यहाँ पे देखिए आ चुका है। ये उनके लिए जो कि देखिए 5th to 12th में अगर आप कर रहे हैं बोर्ड और यूनिवर्सिटी, एसएससी, आईएससी, सीबीएसई कोई भी हो, तो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम देखिए इंग्लिश है एंड रीजनल लैंग्वेज है। इंग्लिश और रीजनल मीडियम ऑफ एग्जाम देख लीजिए, इंग्लिश होगा और साथ में रीजनल लैंग्वेज भी इसमें रहेगा। अब देखिए अगर सेकेंड दो कैटेगरी करेंगे, क्लास 5 से लेकर 12th तक एक कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरा कैटेगरी देखिए यहाँ पे डिप्लोमा एंड डिग्री, एनी स्ट्रीम एंड एनी ईयर। आप किसी भी डिप्लोमा डिग्री में किसी भी ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सबको एक कैटेगरी में यहाँ पे रखा जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, आपका जो मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा सेम होगा, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज में आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। डिटेल में बताऊंगा, तो चलिए और डिटेल में जानने के लिए आपको और स्क्रीन पे आगे ले चलता हूं। तो चलिए देखिए ये मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि इस एग्जाम का नेचर कैसा होता है। तो देख लीजिए इसमें जो एग्जामिनेशन पैटर्न आप अच्छे से देख लीजिए कि जो इंटायर पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ईच क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड बाय अल्टरनेटिव यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यह आपको ध्यान में रखना होगा। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस, देखिए क्या क्या है। मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, जिसमें देखिए आपका 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज का देखिए 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एंड एनालिटिक होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, मतलब 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। यानी टोटल क्वेश्चन देख लीजिए 100 है और टोटल मार्क्स जो है 100 है। कितना आपको बताया, जैसे मैथ एंड जनरल साइंस एक में होगा, जनरल नॉलेज एक साथ होगा, रीजनिंग एनालिटिकल एक साथ होगा, कॉम्प्रिहेंशन एक साथ होगा। तो ये 4 पेपर है यहाँ पे, ध्यान रहे आपको 4 सेक्शन है। एक सेक्शन का हमेशा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है, तो टोटल 4 सेक्शन हो गए, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन हो गए। अब ध्यान रहे कि एग्जाम ड्यूरेशन 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें 1 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। खास बात यहाँ ये है कि यहाँ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेगा कि आप इस एग्जाम को जो है अच्छे से दे पाएंगे। अब चलिए रजिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका देखिए रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से ही। सो आप जल्द से जल्द इसको रजिस्ट्रेशन कर लें। अच्छी खास बात यह है कि इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो सितंबर में है, 30 सितंबर 2021, यानी कि अभी भी आपके पास पूरा 2 महीने का टाइम है। लेकिन जितना जल्दी पहले आप रजिस्ट्रेशन कर ले उतना अच्छा रहेगा। ये देखिए इस फॉर्म को आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी कोविड का टाइम है तो बेसिकली आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका वेबसाइट देखिए जो है niceedu.org, niceedu.org, इस वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फी आप देख लीजिए 400 रुपया पर स्टूडेंट है, मतलब हर एक स्टूडेंट का 400 रुपया आपको यहाँ पे लगेगा, चाहे आप किसी में हो, क्लास के हो या किसी भी डिग्री और डिप्लोमा से हो। पहले ही आपको मैंने बता दिया है कि यह किसके लिए, जो कि क्लास 5 से लेकर डिग्री और डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए है ये। मोड ऑफ एग्जाम इसका देख लीजिए क्या है कि आपका जो होता है ऑनलाइन होता है, यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे जनरेट होगा अगर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए आपका हॉल टिकट मिल जाएगा। एग्जाम देखिए इसका जो होगा आपको घर बैठे ही एग्जाम इसका देना है, ही दे सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि कोविड का टाइम है तो ऐसे में आप इसको घर बैठे अपने लैपटॉप पीसी मोबाइल से आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिए डेडलाइन से ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड कर जाता है आपका जो होता है फॉर्म भरने का, आप नहीं मतलब भर पा रहे हैं टाइम पे, तो आपको 50 रुपये यहाँ पे देखिए यहाँ पे फाइन लिया जाएगा लेट फी के तौर पे। और यानी कि टोटल जो फी आपका हो जाएगा 400 से लेकर 450, यानी टोटल 450 रुपये आपका हो जाएगा अगर आप लेट से
इसको फिल करते हैं तो मतलब अगर डेडलाइन क्रॉस हो जाता है तो आप इसको फिल करते हैं तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे फाइन लगेगा, जो कि 450 रुपये टोटल आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फी वहाँ पे। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हॉल टिकट। देखिए हॉल टिकट आपको जो होगा आप डाउनलोड कर सकेंगे, एग्जाम से पहले आपको हॉल टिकट वेबसाइट पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जनरली एग्जाम सेंटर पे होता था, लेकिन अब कोविड को देखते हुए आप इसको घर बैठे ही दे सकते हैं। एग्जाम के बारे में बता देता हूँ, इसका एग्जाम डेट देख लीजिए 12 दिसंबर 2021 है, तो आपके पास टाइम है। और आपको मैं बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन कब है, देख लीजिए यहाँ पे लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का देखिए थर्सडे गुरुवार 30 सितंबर 2021 है इसका रजिस्ट्रेशन। और इसका एग्जाम देख लीजिए कितना है, 12 दिसंबर 2021 को इसका यानी कि संडे को इसका एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम इसका होगा। एग्जाम सेंटर देखिए यहाँ हॉल टिकट में मेंशन होगा, लेकिन वही हॉल टिकट में मेंशन होगा कि आप एग्जाम सेंटर आप अपने घर से ही देखेंगे, क्योंकि अभी देखिए यहाँ नोट पे लिखा है कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम सेंटर विल नॉट बी एलोकेटेड ड्यू टू कोविड-19। अच्छे से यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी कि आप इसको अपने घर बैठे ही दे सकते हैं, साइबर कैफे से जाके दे लीजिए, कोई कंप्यूटर सेंटर से या अपने पीसी से आप इस एग्जाम को घर बैठे ही दे सकते हैं। एग्जाम नोटिफिकेशन जो होगा आप मिस्टर मेल आईडी पे, आप कैसे पता चलेगा आपका एग्जाम कब है, तो आपका मिस्टर रजिस्टर जो ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो होता है मिल जाएगा एग्जाम का नोटिफिकेशन वहां पर। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से लेकर हम बात कर लेते हैं। एग्जाम तो भर दिया है, एग्जाम्स में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो मिलेगा क्या इससे, तो देखिए इसमें मिलेगा कि अगर आप क्लास 5th में होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से होंगे, तो फर्स्ट रैंक अगर आप लाते हैं तो 9,000 रुपया आपको मिलेगा कैश प्राइज। सेकंड रैंक लाएंगे तो 8,000 रुपया, थर्ड रैंक लाएंगे तो 7,000 रुपया, चौथा रैंक आता है तो 6,000 रुपया और पांचवा रैंक आता है तो 5,000 रुपया। बेसिकली कैश प्राइज इन फर्स्ट रैंक से लेकर 5 यानी कि 5th रैंक तक का यहाँ पे है। क्लास 6 में देख लीजिए अगर आप लाते हैं फर्स्ट रैंक तो 10,000, सेकंड के लिए तो थर्ड के लिए देखिए यहाँ पे 8,000 है और फोर्थ रैंक आता है तो 7,000 रुपया है, फिफ्थ के लिए 6,000 रुपया है। अगर सेवेंथ क्लास में आप स्टैंडर्ड में हैं तो फर्स्ट रैंक लाने पर आपको मिलेगा 11,000, सेकंड रैंक लाने पे 10,000, थर्ड रैंक लाने पे 9,000, फोर्थ रैंक लाने पे 8,000, फिफ्थ रैंक लाने पे देखिए 7,000, एट्थ रैंक अगर आप क्लास 8 में हैं और फर्स्ट रैंक लाते हैं तो 12,000 मिलेंगे, सेकंड रैंक लाने पे 11,000, थर्ड रैंक लाने पे 10,000, फोर्थ रैंक लाने पे 9,000 और फिफ्थ रैंक लाने पे 8,000 मिलेगा। अगर क्लास 9th में है फर्स्ट रैंक आपका आता है तो 13,000 रुपया का मिलेगा कैश प्राइज आपको यहाँ पे। फर्स्ट रैंक लाने पे, सेकंड रैंक लाने पे 12,000, थर्ड रैंक लाने पे 11,000, फोर्थ रैंक लाने पे 10,000 और फिफ्थ रैंक लाने पे 9,000। अगर आप क्लास 10th में जैसे आपका क्लास 10th यानी आपको जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा यहाँ पे जो होता है स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पे जो बढ़ते जाएगा, कैश प्राइज बढ़ते जाएगा यहाँ पे। अगर आप क्लास 10th में तो 14,000 देख लीजिए है, 13,000 है सेकेंड का, थर्ड रैंक लाने पे 12,000, फोर्थ रैंक लाने पे 11,000 और फिफ्थ रैंक लाने पे 10,000। अगर क्लास 11th में है तो 15,000 मिलेगा अगर फर्स्ट रैंक आप लाते हैं तो, सेकंड रैंक आप लाएंगे तो 14,000, थर्ड रैंक लाएंगे तो 13,000 और चौथा रैंक लाते हैं तो आपको 12,000 मिलेगा और पांचवा रैंक लाएंगे तो 11,000 होगा। बेसिकली बता दूं कि टैलेंट बेस्ड एग्जाम है, आप जैसा एग्जाम में करेंगे वैसे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैश प्राइज मिलेंगे। अब बेसिकली ऑब्वियसली ये वन टाइम कैश प्राइज होगा आपका। 12th में अगर आप हैं तो 16,000 मिलेगा फर्स्ट रैंक लाने पे, सेकंड रैंक लाने पे 15,000, थर्ड रैंक लाने पे 14,000, फोर्थ रैंक लाने पे 13,000, पांचवा रैंक लाने पे 12,000 मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा किसी भी स्ट्रीम से हैं, फर्स्ट रैंक लाने पे 30,000, सेकंड रैंक लाने पे 25,000, थर्ड रैंक लाने पे 20,000, फोर्थ रैंक लाने पे 15,000 और पांचवा रैंक लाने पे आपको यहाँ पे 10,000 होगा। अगर डिग्री किसी भी डिग्री एनी स्ट्रीम से हो और किसी में ईयर आप में है तो 35,000 मिलेगा आपको फर्स्ट रैंक लाने पे, सेकंड रैंक लाने पे 30,000 मिलेगा 30,000, थर्ड रैंक लाने पे 25,000 25,000, फोर्थ रैंक लाने पे 20,000 और फिफ्थ रैंक लाने पे 15,000 मिलेगा। तो ये थे हो गए सारे आपको क्लास 5 से लेकर डिग्री और डिप्लोमा। और कितने रैंक के बीच में हो गया, फर्स्ट रैंक से लेकर फिफ्थ रैंक। तो देखिए अगर आपका रैंक जो होता है 6 से लेकर 100 के बीच में आता है तो आपको यहाँ पे कंसोलेशन प्राइज मिलेगा सबको, और यहाँ पे देखिए साथ में पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट मिलेगा, आप सबको यहाँ पे मिलेगा। देखिए जो आया था वो था क्लास या रैंक 6 से 100 के बीच में मेरा रैंक था। तो अभी आप जैसे स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं मेरा सर्टिफिकेट है, स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सर्टिफिकेट मुझे मिला था किसके लिए, रैंक 6 में 100 के बीच में आया था, साथ में पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट भी मिला था। अगर डिप्लोमा है तो ऑल ईयर डिप्लोमा जो जितने यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है कि और डिप्लोमा में अगर किसी भी ईयर में है तो आपको एक ही स्ट्रीम में कंसीडर किया जाएगा, एक रैंक में कंसीडर करेंगे। कोई भी डिग्री में आपका कोई भी स्ट्रीम है तो आपको सभी एक रैंक में कंसीडर किया जाएगा। और साथ में बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड भी मिलेगा। अगर आप जिस स्कूल से दे रहे हैं, अगर स्कूल के ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो 5,000 रुपये कैश प्राइज के साथ साथ बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड भी मिलेगा। और टीचर अवार्ड भी मिलेगा 3,000 रुपये का, जो वहाँ पे जो टीचर होंगे जो इसको कंडक्ट जो इसको जो है फॉर्म को भरवाएंगे तो उनको साथ में 3,000 रुपया मिलेगा। अब ये तो हो गया। अब रैंकिंग क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए रैंकिंग मेरिट लिस्ट जो होगा वो आपको डिसेंडेंट ऑर्डर ऑफ मार्क्स पे डिपेंड करेगा, मतलब जैसे जिसका ज्यादा मार्क्स आएगा उसको फर्स्ट रैंक पे करेंगे। इस तरह से देखिए रैंकिंग ऑफ यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो होता है निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जिस अब यहाँ पे देखिए कंसीडर क्या क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स हैविंग मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस ऐसे कंसीडर करेंगे वो लोग। स्टूडेंट हैविंग मोर मार्क्स इन जनरल नॉलेज
स्टूडेंट्स हैविंग मोर मार्क्स इन रीजनिंग एनालिटिकल, स्टूडेंट हैविंग मोर मार्क्स इन कॉम्प्रिहेंशन। ये जो 4 पेपर हैं, चारों पेपर में जो होता है आपको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, ओवरऑल नहीं लाना है। और चारों पेपर को देखिए ऐसे करके वो कंसीडर करेंगे, जिसमें ज़्यादा जिसका मार्क्स आता है उसको ऐसे करके रैंकिंग वो लोग देंगे। अब जान लेते हैं एग्जाम हाईलाइट्स। तो इस देखिए एग्जाम को देने के बाद आपको देखिए आपको आइडिया हो जाएगा, प्रैक्टिस या प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी जो होगा आपको यहाँ पे आइडिया बन जाएगा। परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगा आपको, स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का एक परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगा, साथ में एक स्कूल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेगा, जो भी स्कूल इसमें पार्टिसिपेट अगर करते हैं तो। अगर कोई स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसको यहाँ पे होता है पार्टिसिपेशन जो होता है यहाँ पे सर्टिफिकेट का एक रिपोर्ट उनको यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स इस नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम को लेकर। अगर कुछ मुझसे मिस हो गया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर कुछ ना समझ में आए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला जो वीडियो होगा इसके लेकर नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम को, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हाउ टू अप्लाई, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको अप्लाई करना है। So दोस्तों, till then this is Vivek Singh signing off. Thank you.